मैल ऑर्डर, मैल ऑर्डर। मैल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैल ऑर्डर का मतलब होता है फॉल स्मेल, गंदी स्मेल, बदबू, है ना। बदबू हम लोग बोलते हैं जैसे आम सड़ जाता है, या फिर आ, कोई भी खाने का सामान जब सड़ जाता है तो किस तरीके से वो स्मेल करता है, सभी जानते होंगे। तो वो मैल ऑर्डर कहलाता है, बदबू कहलाता है। सेकेंड वर्ड इज मैल, मतलब गंदा, और ऑर्डर का मतलब सुगंध होता है। तो मैल प्लस ऑर्डर, ठीक है, मैल प्लस ऑर्डर, फॉल स्मेल, बदबू, ठीक है। फिर है मैल, मैलिन। मैलिन, मैलिन कैसे बना? मैल बना और आई, मैलिन, है ना, मैलिन, मैल प्लस इग, ठीक है। बट इससे तो कोई मतलब नहीं है, दैट इज हमें सिर्फ मतलब है इससे। हम लोग सभी जानते हैं कि मैल का मतलब खराब हो गया है, एंड इज़ अ फुल ऑफ, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं मैल इग्न, इन, है ना। याद करने का तरीका क्या है मैलिन का? मैलिन का याद करने का तरीका है इन, मतलब जो खराब नेचर का हो, ठीक है। मैल मतलब खराब, इन, इग्न, इग्न जैसे रिलेटेड है आ, आ, उसी चीज़ से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैलिन का मतलब डायरेक्ट होता है शत्रु या फिर इविल नेचर का। इविल नेचर कहने का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे खराब सोच होते हैं, जैसे कि समथिंग, आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर टाइप में होते हैं, मारते हैं लोगों को, काटते हैं, है ना। दैट इज़ कॉल्ड इविल नेचर, कुछ गंदा करना, जैसे कि सातिरपन करना, करते रहना, किसी को मारने, कॉन्स्पिरेसी फॉर द किलिंग, है ना। दिस टाइप्स ऑफ ऑल इज मैलिन नेचर एंड इविल, इविल नेचर, इसी को कहते हैं मैलिन, ठीक है। थर्ड इज मैलाप्रोपिज्म, मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? मैल मतलब तो हम लोग सबको पता है, मैल का मतलब क्या होता है? बुरा, एंड प्रोपिज्म मतलब जो वर्ड, मतलब जो भी चीज़ जैसे हम लोग रिलेटेड है ना, कि कोई किसी चीज़ में हम लोग लिखते हैं तो गंदी गंदी बातें लिख देते हैं, किसी को गंदा बोल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मैल प्रोपिज्म, है ना, मैल प्रोपिज्म। ये जो ऐड है वो सिर्फ समझाने के लिए है, नॉट ये कोई उस तरीके से किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है ना। तो ये हम हटा देते हैं इस चीज़ को, सीधा सीधा समझना है। मैल प्रोपिज्म, मैल का मतलब बुरा, और प्रोपिज्म मतलब किसी चीज़ को लिखना या फिर बोलना, गंदी बातें कहना, है ना, गंदी बातें कहना, कहना या फिर लिखना, लिखना, गंदी बातें कहना, लिखना, ये सभी चीज़ें हैं, हाँ, मैल प्रोपिज्म कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो यूज़ ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज इन लिटरेचर, एंड इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड मैलप्रॉपिज्म, है ना। मैलप्रॉपिज्म इसे कहते हैं। फोर्थ, दैट इज मैलाफाइड। मैलाफाइड, मैलाफाइड का मतलब, मैल मतलब सबको पता है, फाइड का मतलब होता है ट्रूथ से। तो जो कि ट्रूथ कह ले, या फिर जो भी व्यक्ति किसी का ट्रूथ को नहीं जीत पाया, या फिर ट्रूथ ट्रूथ यानी विश्वास को हारना, या फिर विश्वास के में खरे नहीं उतरना, दैट इज़ नॉन एज मैलाफाइड, है ना। तो मैलाफाइड मतलब, मैल मतलब सभी को पता है, अब तक लगातार कई बार बोल चुका हूँ, इन बैड फेथ, क्या बोलेंगे? इन बैड फेथ, है ना, दैट इज़ मैलाफाइड, MALAFID, मैलाफाइड इन बैड फेथ कहेंगे इसका मतलब, ठीक है। मैल फॉर्म्ड,
मैल फॉर्म्ड, मैल फॉर्म्ड मतलब सभी को पता है फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनना, मैल मतलब गंदा, दैट इज बैडली सेव्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, बैडली सेव्ड। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी सही तरीके का एक स्पॉन्ज लेते हैं, या फिर हम हाँ एक कार लेते हैं जो न्यूली कार है, उस पर आया किसी ने ठोक दिया, तो वो क्या हो गया, कार का शेप क्या हो गया, बिगड़ जाता है। कार है सही, वो आके बिगड़, जब ठोकी, जब उसको कोई कोलाइड किया गया या फिर कोलाइजन हुआ, कोलाइजन मतलब ठोका, टकराना, जब कार टकराई तो क्या हुआ, वो पूरे तरीके से टूट गई। अब टूट गई तो उसका उसका जो नक्शा था वो पूरे तरीके से बिगड़ गया कार का, दैट इज़ कॉल्ड बैडली शेप्ड, और वो ही मैल फॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, मैल फॉर्म कहेंगे। सिक्स्थ, मेल लेडिक्सन, मेल एडिक्शन, मेल मतलब खराब, एडिक्शन मतलब होता है कोई चीज़ जो कि कर्स रहना, मतलब कोई खराब बोल देता है, जैसे कि तुम्हारा ये नहीं हो, तुम्हारा ये खराब हो जाए, भगवान करे तुम्हारा ये हो जाए, दैट इज़ अ कर्स, है ना। तो कर्स क्या बोलते हैं, कर्स, श्राप जिसको होते हैं, जिसको हम लोग श्रापते हैं, श्राप देना, क्या कहते हैं, श्राप देना, ठीक है, श्राप देना, इम्प्रिकेशन करना, बेन कहना, ये सभी क्या है, सिनोनिम्स हैं इसके, और मेलेडिक्शन के मतलब भी यही होते हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर हम एनोटीम इसका एंटोनिम्स के बारे में, इसका एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो मेल डिक्शन मतलब खराब, तो बेनेडिक्शन, बेन मतलब अच्छा होना, सॉरी ये बेनेडिक्शन, बेन मतलब अच्छा होना, क्या बोलेंगे, अच्छा होना, ब्लेसिंग करना, क्या करें, ब्लेसिंग देना, ठीक है। सेवन्थ नंबर में हम बात करते हैं मलाइस, MALIC, मलाइस, मलाइस मतलब मलाइस, मलाइस का मतलब किसी व्यक्ति का खराब इंटेंशन, खराब मोटिवेशन, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल कोई गया, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, तो वो खेलते खेलते उसने बॉलर बैट्समैन ने बॉलर के बॉल पे लगातार 4 छक्के जड़ दिए। अब बॉलर का गया मन गुस्सा, अब उसके पास खराब ईर्षा आया कि यार उसका कुछ तो करना होगा, बॉलर ने अब बाउंसर मारा, कैसे, किस हिसाब से मारा, उसने खराब मनसा से मारा, खराब इंसान से मारा कि उसका नाक टूट जाए, उसका मुंह टूट जाए, है ना। कभी कभी ऐसा तो नहीं होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कभी किसी से कोई भी खिलाड़ी जल रहा होता है या फिर ख़राब लग रहा होता है, तो फुटबॉल एग्जांपल है, फुटबॉल का, दौड़ रहे किसी के पैर में मार दिया ज़ोर से, अब वो अच्छा प्लेयर तो वो तो गया उस टीम से, अब वो प्लेयर, वो टीम तो पक्का हारेगी, क्यों, क्योंकि उसका पैर टूट गया, ख़राब हो गया है ना। तो यही है मैलिस, मैलिस का मतलब है रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन, है ना, दैट इज मैलिस, मैलिस का मतलब होता है रॉन्ग इंटेंशन। ये 7 वर्ड्स हैं जो कि मैल से हैं, और मैल से हैं, एंड कुछ और वर्ड जैसे मेल फैक्टर, मेल फैक्टर, मेल फैक्टर, मेल फैक्टर, मेल फैक्टर मीन्स क्या होता है, वन हु, जिसके पास वन हु डूज अ क्राइम, दैट इज़ अ क्रिमिनल, जो क्राइम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चोरी कर लेता है, कोई कहता है कुछ खराबी करता है, आ, आ, कोई किडनैपिंग करता है, दैट इज़ अ क्रिमिनल। तो सिंपली हम लोग कह लेंगे क्रिमिनल, या फिर वन हु डज क्राइम और पार्ट ऑफ क्राइम,
called मेल फैक्टर, दैट इज नॉन एज मेल फैक्टर और अ क्रिमिनल। हम इसको मेल फैक्टर भी कहेंगे और क्रिमिनल भी कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा मैल का जो भी वर्ड है, वर्ड रूट है, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले पढ़ा मैल ऑर्डर। मैल ऑर्डर का मतलब होता है खराब स्मेल, बदबू, ठीक है। फिर है मैलिन। मैलिन का मतलब है मैलिन का मतलब है खराब नेचर वाला, इविल नेचर, जिसके अंदर थ्रिल वाला है। जैसे आपने साउथ मूवीज में देखा होगा, जो आमतौर पे जैसे कठपुतली मूवी है ना, लाइक उस तरीके का। मैल प्रोपिज, मैल प्रोपिज मतलब गंदी बातें कहना या लिखना किसी चीज़ में, जैसे यूज़ ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेजेस। जैसे आमतौर पे दोस्त के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन लिटरेचर में कुछ कहीं कहीं जगह पे जो, या फिर कोई मूवीज़ में जब आप सुने होंगे कि वो लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, दैट टाइप ऑफ, वो सभी भाषा मैल प्रोपिज्म कहते हैं हम उसे इंग्लिश में। मैलाफाइड, मैलाफाइड का मतलब होता है इन अ बैड फेथ, मतलब किसी व्यक्ति का किसी के लिए ट्रूथ है, सच्चाई है, बट अब वो नहीं रहा, खराब हो चुका है उसके लिए, दैट इज़ मैलाफाइड। मतलब कोई ऐसा बंदा, मान लीजिए एक व्यक्ति है मैंने तुम्हारे यहाँ, जिसको किसी से बात किया गया हमारा कि यार बाइक खरीदवा दिया जाए, बट उसने बोला कि ठीक है 1 तारीख को मैं खरीदवा दूंगा, बट वो 1 तारीख को नहीं खरीदा, ना खरीद के लेकर आया, वो ना तो बात की उसके बारे में। अब उसने बोला 10 तारीख को, अब 10 तारीख को भी नहीं किया उसने उसका काम। फिर 15 तारीख आया, 15 तारीख को भी उसने काम नहीं किया। ये सभी क्या है, इन बैड फेथ, है ना। तो मैलाफाइड, उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, मैलाफाइड। अब है मैलफॉर्म्ड। मैलफॉर्म्ड का मतलब क्या है, बैडली सेफ। कोई एक कार थी जो नई आई या फिर सेकंड हैंड ही खरीदी, पर उस सही हाथ में, सही मतलब पूरा सेफ उसका अच्छा है, और उस पर किसी ट्रक ने आके टक्कर मार दी, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट होता है तो किस तरीके से कार का शेप चेंज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मैलफॉर्म्ड। नॉट अ कार के लिए, सभी चीज़ों के लिए। फल आया या फिर कोई तुमने घर में कुछ ऐसा सामान लेकर आया, वो टूट गई, तो क्या हो गया, मैलफॉर्म्ड हो गई। मलाइस, मलाइस का मतलब क्या होता है, रॉन्ग इंटेंशन, है ना। रॉन्ग इंटेंशन कैसे, कोई जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर, आप ये चीज़ देखा ही। फिर एग्जांपल में कोई अगर स्टूडेंट है क्लासेस में, अगर उसको किसी चीज़ का चिढ़ है किसी स्टूडेंट से, तो उसने उसको मार दिया, या फिर कोई किसी बहाने उसे पकड़वा दिया टीचर के, या फिर किसी भी तरीके से उसके प्रति एक्यूजेशन लगाया, मतलब आरोप लगा दिया टीचर पे, तो वो ख़राब इंटेंशन से लगाया कि वो मार खा ले या फिर ये कर ले, तो क्या हो गया, उसे कहते हैं मलाइस, ही इज़ एन मलाइस मैन। मैल फैक्टर क्या कहेंगे, मैल फैक्टर है वन हु डज अ क्राइम और पार्ट ऑफ अ क्राइम, दैट इज़ नॉन एज क्रिमिनल और अ मैल फैक्टर। ये सभी हैं मैल के वर्ड रूट, और ये सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। और इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।